hours I was wearing the headphones, and that noise continued, and once the race was done, I took off the headset. हम सभी को स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद होता है, चाहे मेल हो या फीमेल, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो या फुटबॉल हो। सारे स्पोर्ट्स हम सभी को बहुत पसंद होते हैं और जब बात आती है क्रिकेट की तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा दीवाने हो जाते हैं और अपने फेवरेट मैच को देखने के लिए हम सारे काम छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी मैच को ग्राउंड से लेकर एक व्यूअर्स के टीवी तक लाने के पीछे कितना सारा काम होता है, कितना हार्ड वर्क होता है, और ख़ासकर कि तब जब ग्राउंड पर कोई प्लेयर चौका या छक्का मारे जिसकी आवाज़ हमें अपने किचन में काम कर रहे इंसान तक सुनाई दे। और यही काम करते हैं ग्राउंड के पीछे रहकर ऑडियो इंजीनियर्स। और आज वुमनिया के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं ग्वालियर की एक ऐसी ही बेटी जो एज अ ऑडियो इंजीनियर काम कर रही हैं और कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट हैंडल कर चुकी हैं। तो आइए मिलते हैं ग्वालियर की बेटी और ऑडियो इंजीनियर काव्या पाठक से। तो मेरे साथ हैं आज काव्या पाठक, तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी इस ऑडियो इंजीनियर और ये जो स्पोर्ट्स की जर्नी है इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। काव्या, वेलकम टू आवर शो वुमनिया। Thank you so much. सो फर्स्टली काव्या, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताइए कि जो आपका वर्क है ऑडियो इंजीनियर, ये किस तरह का काम है और ये कैसे स्पोर्ट्स में काम करता है? सो बेसिकली जो ग्राउंड से जितने भी ऑडियोज़ आते हैं, आपका क्राउड नॉइज़, स्टंप नॉइज़, थर्ड अम्पायर्स नॉइज़, इट डिपेंड्स ऑन द स्पोर्ट्स बेसिकली कि कौन सा कहाँ कहाँ माइक प्लेसमेंट होता है, और वो जितना भी ऑडियो आता है वो हम लोग को मुंबई हमारे ऑफिस में रिसीव होता है सिग्नल्स के थ्रू। तो फिर वो हम लोग अपने मिक्सर में इनपुट लेकर और ब्रॉडकास्ट करते हैं थ्रू फ्रॉम मुंबई ओनली। So it's a live games mixing happening with the commentary. So that's what we do basically. Audience. सो काव्या, टेल मी अबाउट योर एकेडमिक्स एंड एजुकेशन एंड देन आप किस तरह इस फील्ड में एंटर हुए? ओके, तो एकेडमिक्स तो मैंने BMM किया हुआ है, बैचलर्स इन मास मीडिया। और ऑडियो फील्ड में मुझे बेसिकली कहीं पिक्चर में था नहीं। हाँ, मैंने सिंगिंग बहुत किया है यहाँ पे ग्वालियर में। जब छोटी थी तब JCI के फंक्शंस वगैरह होते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत परफॉर्मेंस किए हैं सिंगिंग के, और मेरे स्कूल में भी क्वायर में गाया हुआ है। तो म्यूज़िक से मेरा बहुत जुड़ाव था सिंस द चाइल्डहुड। बट ऑडियो कहीं भी पिक्चर में नहीं था। एक बार मेरे एक फ्रेंड का शूट था कारगिल में, तो उनको डॉक्यूमेंट्री शूट करने जाना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक ऑडियो की ज़रूरत है और उस क्लाइमेट कंडीशंस में कोई आ नहीं रहा है, सो आई टेल यू द जूम सेटअप एंड ऑल, तो क्या करोगी? मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी उस टाइम पे इतना कुछ ऑक्यूपाइड नहीं थी, तो मैंने हाँ बोल दिया और मैं चली गई। और जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री शूट किया तो तब मुझे बहुत मज़ा आया वो ऑडियो करने के लिए फॉर देम। तो उसके बाद से ही मैंने और प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर दिए ऑडियो रिलेटेड के, हाँ, एड्स या फिर डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल। और फिर वन फाइन डे आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर स्टार स्पोर्ट्स। या सो ऐसे करते करते वो ऑडियो में मैं फुल फ्लेज ऑडियो गर्ल हो गई। एंड मेरा इंटरेस्ट इसलिए भी बढ़ा क्योंकि देर आर नो फीमेल्स इन ऑडियो इन स्पोर्ट्स। इन फिल्म्स एंड टीवीज एंड न्यूज़ में हैं, देर आर फीमेल्स बट वेरी वेरी लेस, बट इन स्पोर्ट्स देर इज़ नन। एज यू सेड कि यहाँ स्पोर्ट्स में फ़ीमेल कोई इतनी नहीं है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है फीमेल्स की वो ज़्यादा नहीं है, ना पॉपुलेशन है। तो ऐसे में जब आपने इस फील्ड में कदम रखा और आपने जब काम करना शुरू किया, तो व्हाट काइंड ऑफ अ चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? सो बीइंग अ फीमेल, फर्स्ट कंसर्न तो यही रहता है कि आप जाते हो कि हाँ आई वांट टू डू ऑडियो, और पर्सन का रिएक्शन ही ऐसे होता है, अरे आप लड़की हो, आप कर लोगे। एक तो फीमेल देखते ही उनका खुद का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, और जब आपके ऊपर ऐसा क्वेश्चन थ्रो होता है कि आप कर लोगे, तो आपका भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या आप कर लोगे।
but initially I used to get affected by this a lot, but with time I was confident enough कि अगर कोई मुझे क्वेश्चन थ्रो करता भी था कि कर लोगे कि नहीं कर लोगे, I was more than confident to say yes, I can do it without any hesitation. So that's how you boost confidence of other person too, that okay, I can do it, और इतने confidently बोला, of course. And plus the experience which you show to them also plays a very big role. For NBA I was on grounds. NBA India हुआ था for the first time in India, तो I did that on ground. So I was on the ground side there. तो वहाँ पे भी आई वॉज द ओनली गर्ल इन द क्रू एंड इन द ऑडियो एज वेल, बट यही था कि सब यही सोच रहे थे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. वो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तब सर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ग्राउंड पे कर लोगे, देन तब वहाँ पे कौन, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है तो सामने यू कांट कन्विंस जस्ट बाय सेइंग यस आई कैन डू इट. देन कम्स योर एक्सपीरियंस विच यू हैव टू शो कि नहीं मैंने इतने स्पोर्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं. तो व्हेन यू गिव दिस बैकग्राउंड देन द अदर पर्सन गेट्स मोर कन्विंस दैट हाँ ठीक है चलो इतना किया हुआ है तो यस शी कैन हैंडल इट. सो ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ सबने डीमोटिवेट ही किया है. देर आर पीपल हु एक्चुअली मोटिवेटेड मी, और उन्होंने और ज़्यादा पुश किया है कि लड़कियां नहीं हैं तुम करो, तो जिससे और भी फीमेल्स आएंगी, एनकरेज होंगी करने के लिए. समवेयर यू हैव टू बी दैट starting point for females that they can come in sports broadcast and continue their journey like this. So yeah, it has been a roller coaster ride so far. But Okay, so Kavya, tell me about the first day of your job. जो एक्सपीरियंस आपने फर्स्ट उस प्रोजेक्ट में लिया था उस फर्स्ट डे पे, वो कैसा था? ओके तो फर्स्ट डे जो मुझे फर्स्ट स्पोर्ट करने मिला था वो था F1 रेसिंग. तो F1 रेसिंग का ऐसा होता है कि इट्स ऑल अबाउट द कार नॉइज़. ओके तो स्पोर्ट्स के पहले मैंने जितने भी किए डॉक्यूमेंट्रीज़ और रियलिटी शोज़ के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए ही ऑडियो किया हुआ है. तो मैं बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं थी कि स्पोर्ट का ऑडियो से रिलेटेड मतलब कैसा एक्सपीरियंस होगा, वो मेरे लिए भी बहुत नया था. तो आई वेंट फर्स्ट डे एंड दे टोल्ड मी आई एम गोना डू F1 रेसिंग. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. अरे वाह. फिर जब मैंने सेटअप देखा और आई वॉज लाइक टू एक्साइटेड. आई वोर द हेडफोन्स एंड वहाँ से ऑडियो आया और जैसे ही रेस स्टार्ट हुआ देयर वाज कांस्टेंट रेस नॉइज. तो फॉर लाइक आवर्स आई वॉज वेयरिंग द हेडफोन्स एंड दैट नॉइज continued, and once the race was done I took off the headset. Whole night I could hear the cars passing by and all, and तब मुझे भी थोड़ा वो हुआ कि is this something I can do, because this is very mentally it's very detouring at that time, because I was not used to of doing something like this. But yeah, after 2-3 days I got hang of it and तब से अब सब सही है. कितना प्रेशर होता है इस काम में, क्योंकि ये एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि साउंड जो है वो जब सैटेलाइट के थ्रू ऑफिस तक, मतलब जो आपका मुंबई जो आपका हेड ऑफिस है वहाँ पे आपको स्टूडियो में आपको वो साउंड सिग्नल लेने होते हैं, देन आपको उसको इनपुट को मर्ज करके देन आपको उसको जो है सेंड करना है इन ऑल ओवर इन इंडिया. सो ये कितना टफ रहता है और वर्क प्रेशर जो होता है वो कितना होता है इसमें? सो वर्क प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि सब लाइव रहता है, तो कुछ भी गड़बड़ हुआ तो पूरा नेशन और पूरा वर्ल्ड इज़ देयर टू सी योर मिस्टेक, ऐसा हो जाता है. बट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको सब चीज़ें करनी है. बेसिकली अगर फ्लो में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो वर्क है वो वर्क प्रोसीजर बहुत इतना स्ट्रेसफुल नहीं है. स्ट्रेस आता है जब कुछ प्रॉब्लम आती है. बेसिकली अगर नॉर्मली सब कुछ चल रहा है तो सब चल रहा है, कहीं माइक का सिग्नल आना बंद हो गया
दैट्स व्हेन द स्ट्रेस स्टार्ट्स बेसिकली। हाँ, तो अगर वो आना बंद हो गया तो ट्रबल शूटिंग कितनी जल्दी आप कर सकते हो, वो एक पार्ट है। यू शुड नो हाउ टू ट्रबल शूट मोर देन हाउ गुड एट योर विद योर ऑपरेशंस एंड ऑल। सो हाँ, हमारा बेसिक स्ट्रेस जब भी स्टार्ट होता है जब सिग्नल आने बंद हो जाते हैं तो ट्रबल शूटिंग इज द की विच वन शुड नो प्रायर डूइंग ऑडियो। दैट्स व्हाट आई फील। जो फील्ड है इसके बारे में नॉट एवरीवन नोज अबाउट इट। सो जो फीमेल्स इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह करियर बना सकते हैं? पहले तो बहुत स्टबर्न होना पड़ेगा उनको इस चीज़ को लेके। उनको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और फिज़िकली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा टू, क्योंकि बहुत मजदूरी वाला काम भी है ये, बहुत फैंसी जॉब नहीं है। हाँ, कि आपको केबल्स भी डालनी पड़ेंगी, आपको माइक के कनेक्टर में जाके इंजीनियर्स के साथ में काम करना, मतलब इट्स अ वेरी मेहनत वाला काम। तो पहले तो वहाँ से बिगिन करके फिर आपको नॉलेज भी लेना। आई वुड सजेस्ट दैट यू नो टेकिंग अप ऑडियो इंजीनियरिंग कोर्स इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, या सो दैट दे नो व्हाट दे आर डूइंग। और उसके साथ में यू नो बेसिकली गिव अप नहीं करना है, बिकॉज़ आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाने वाले लोग कम मिलेंगे और आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है, कई बार आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाले लोग भी ज़्यादा मिलते हैं, डीमोटिवेशन वाले कम मिलते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो वो करके आपको बस होप लूज़ नहीं करना है। दैट्स व्हाट आई कैन सजेस्ट। एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि ऑडियो फील्ड इज़ एक्चुअली इट इज़ ओपन फॉर एवरी जेंडर नाउ। ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड है, क्योंकि टीवी इंडस्ट्रीज़ न्यूज़ और फिल्म्स में बहुत सारी फीमेल्स हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, बट आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो आई डोंट थिंक सो कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो बिल्कुल। तो अभी तक आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैंडल कर चुके हो? मैंने F1 रेसिंग किया हुआ है, मैंने प्रीमियर लीग लंदन किया हुआ है, देन मैंने इंडिया श्रीलंका सीरीज़, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया इंग्लैंड, लाइक मतलब मैचेस तो क्रिकेट मैचेस तो बहुत सारे किए। आई हैव डन वर्ल्ड कप 2019, रिसेंटली आई डिड IPL एंड देन वर्ल्ड कप, रीसेंट वर्ल्ड कप। और फिर मैंने फुटबॉल ISL भी किया हुआ है, कबड्डी भी किया हुआ है, NBA किया हुआ है, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है, ऑन ग्राउंड किया है उसे। सो या आई हैव ऑलमोस्ट डन ऑल द स्पोर्ट्स विच हैव बीन ब्रॉडकास्ट बाय स्टार और अदर चैनल्स। स्पोर्ट्स में कभी इंटरेस्ट रहा है? कभी भी नहीं। ऐसा होता था कि सब खेल भी रहे होते थे, हम लोग नीचे, मेरा भाई वगैरह, तो मैं तो टीम में भी नहीं होती थी मैं 11th प्लेयर भी नहीं होती थी, मुझे ताली बजाने रखते थे या फिर बॉल लाने के लिए नेवर। हाँ, ऑडियंस आई हैव नेवर बिन इनटू स्पोर्ट्स। मेरा फेवरेट गेम जो होता था वो डॉज बॉल हुआ करता था स्कूल टाइम में, वो भी मैं अच्छे से नहीं खेल पाती थी बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स म्यूजिक मोर, तो आई वॉज गुड एट म्यूजिक। सो म्यूज़िक की बात आई है और आपने बोला भी है कि आप सिंगिंग भी करते थे, तो फिर एक गाना हो जाए। या श्योर। तो मैं ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर बॉर्न हूँ, तो मुझे तो बड़ा प्यार है यहाँ की जो भाषा है। तो आई एम गोना सिंग वन लोकल सॉन्ग फॉर यू, हाँ, फॉर द ऑडियंस। तो लेट्स स्टार्ट। काहे रे मोड़ी कहाँ जा रही है, मुझे संग ले ले जहाँ जा रही है।
काय रे मोड़ी कहाँ जा रही है, मुझे संग ले ले जहाँ जा रही है। मुझसे बात ना करे, मुझे अच्छो ना लगे, मुझसे चैट ना करे, मुझे अच्छो ना लगे। घर के पास तू रहे, टांका सेट ना करे। काय रे मोड़ी कहाँ जा रही है, मुझे संग ले ले जहाँ जा रही है। छज्जे पे आवे बाल बनावे, तेरी अदाएं मेरी जान ले जाएं। छज्जे पे आवे बाल बनावे, तेरी अदाएं मेरी जान ले जाएं। तो ये देखे दीपक भैया मोए अच्छो ना लगे, तो ये परमिंदर बुलावे मोए अच्छो ना लगे। घर के पास तू रहे, टांका सेट ना करे। काय रे मोड़ी कहाँ जा रही है, मुझे संग ले ले जहाँ जा रही है। कल्लू के मामा से बाइक मंगाई, 50 की दे के पत्ती टंकी भराई। कल्लू के मामा से बाइक मंगाई, 50 की दे के पत्ती टंकी भराई। हीरो होंडा पे ना बैठे, मोए अच्छो ना लगे, मेरे संग घूम वे ना जाए, मोए अच्छो ना लगे। घर के पास तू रहे, टांका सेट ना करे। काय रे मोड़ी कहाँ जा रही है, मुझे संग ले ले जहाँ जा रही है। वेरी नाइस, ब्रावो। You should never forget your roots, that's what I feel. In fact, मैं अपने ऑफिस में भी सबको सिखाती रहती हूँ कि अब तो मतलब ब्रेडली भी हाउ हाउ बोलने लगे हैं। ऐसा भी है। तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम बाद आई थिंक पूरी जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो भी फिर हवा करने लगे। सो ट्रू, क्योंकि वो जब भी वो होते हैं तो मेरे से हाउ हाउ ही बोलते हैं। मैंने उनको सिखा दिया, सर हाँ नहीं हाउ बोलो। दैट्स वेरी नाइस, जो कि आई थिंक, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया तक हमारी लैंग्वेज जो है उसका प्रमोशन आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छे काव्या, एंड यू सिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा गाया काव्या। गाना भी हो गया, एंजॉय भी हो गया। व्हाट अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट विल बी, अभी तो मैं जा रही हूँ इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए। उसके बाद में आई एम डूइंग PKL प्रो कबड्डी लीग। तो उसके लिए मैं थोड़ा डिफरेंट चीज़ कर रही हूँ। आई एम डूइंग साउंड डिज़ाइनिंग फॉर दैट। तो उसमें जो आप फेक क्राउड नॉइज़ जो होते हैं, क्योंकि क्लोज डोर मैचेस हैं, तो उसके लिए जो फेक क्राउड नॉइज़ जो हम देते हैं, तो आई एम गोना डू दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो या इट्स डिफरेंट दिस टाइम फॉर PKL। और मैंने फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी इंटरव्यू दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर फॉर कतर, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हुआ नहीं हुआ, जहाँ तक कि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जो कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, सो आई डोंट थिंक सो दैट आई विल गेट अ चांस, बट फॉर एक्सपीरियंस व्हाट्स हार्म इन ट्राइंग। सो या डेफिनेटली बिल्कुल होगा, और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आपका ये जो इंटरव्यू हो ये क्लियर हो, ताकि फीफा में भी हमें काव्या का जो जादू है वो देखने का मौका मिले। थैंक यू। बस आपकी दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं। मेन तो ग्वालियर वालों की दुआएं ही लगती हैं मुझे, क्योंकि सब, मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ सब इतना खुश होते हैं, अरे मौड़ी आ गई। तो वो जो मौड़ी आ गई वाली फीलिंग है ना, वो इतना खुश हो जाते हैं। और मैं जो भी करती हुई हूँ, मैं पोस्ट करती हूँ मेरे पिक्चर्स वगैरह, काम करके इंस्टा स्टोरीज़ वगैरह डालती हूँ। मतलब मेरी स्कूलिंग मुंबई से भी हुई है और यहाँ से भी हुई है, मेरी एजुकेशन मुंबई से हुई है। तो मुंबई
में सबके लिए ये सब बहुत नॉर्मल है, बट यहाँ के लोग मुझे एकदम इतना ओवरवेल्म्ड फील करा देते हैं ना कि नहीं, बहुत अच्छे ये वो दे मुझसे, मेरे मॉम डैड से ज़्यादा शायद जो अराउंड हमारे जो लोग हैं, जो जो जैसे चाचा चाची हुए, मामा मामी हुए, अंकल आंटी हुए, फैमिली फ्रेंड्स हुए, कज़न्स हुए, वो लोग इतना ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वो मुझे बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। पर घर पे कलेक्टर नहीं बनी, इस बात का अभी तक दुख है। ये भी आपको बोला गया था कि भैया आपको आईएएस करना है? नहीं, बोला नहीं गया था। अगर जितना मैं दिमाग शार्प है मेरा, मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग मैं बहुत शार्प हूँ और मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती थी लाइफ में, बट अभी कर लिया है, बट लेकिन कलेक्टर बन जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। एट द एंड सरकारी नौकरी हाथ में होती तो ज़्यादा अच्छा होता। करेक्ट, ये दुनिया के हर पेरेंट्स का दुख है कि कुछ भी करो, भले ही आप इंडिया में सबसे अच्छी जगह भी काम करो तो भी बस सरकारी नौकरी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। ओके, थैंक यू सो मच काव्या, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। नो, थैंक यू सो मच, बिकॉज यू गाइज आर द वन जो कि हम जैसे लोगों को प्रमोट करते हैं कि हाँ हम मुंबई में काम करते हैं, पर आप लोग एक्नॉलेज कराते हो सबको कि हाँ ठीक है हम ये सब कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक ग्वालियर इम्पैक्ट के वो ये सब कर रहे हैं कि यंग पीपल को प्रमोट कर रहे हैं। इन लोगों को आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, बिकॉज यू नो इट्स अ ग्रोइंग वेब पेज। So I wish you guys all the luck because your team is young. So I see a lot of youngsters here, and we being youngsters, we should support them, and we want them to grow. और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँ तो मुझे आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़े, प्लीज़ मेरा इंटरव्यू ले लीजिए प्लीज़। No, really, Mitali, it was my pleasure to talk to somebody. I have worked with anchors and you are fabulous. Yes, thank you for all the one takes, because I know what it takes to do the shoot and all, and you are really good at it. पता नहीं आपको किसी ने अप्रिशिएट किया होगा कि नहीं, बट मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड यू गोना गो लॉन्ग वे। थैंक यू सो मच काव्या फॉर योर काइंड वर्ड्स जो आपने हमारी पूरी टीम के लिए दिए और मेरे लिए भी, एंड हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, इट वॉज प्लेजर। सो आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं हूँ मिताली, नमस्कार।